चुनाव के समय लव जिहाद को मुद्दा बनाती है बीजेपी। लव जिहाद का सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टी है बीजेपी। बीजेपी के नेता ही लव जिहाद के शिकार। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने लव जिहाद के बारे में सुना ही होगा। लव जिहाद वह शब्द है जिसका इस्तेमाल हिंदू लड़की की शादी अगर मुस्लिम शख्स से हो जाती है तो उसके लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लव जिहाद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाली पार्टी यानी भाजपा में ही सबसे ज़्यादा जो नेता हैं उन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी करी है, या फिर मुस्लिम नेता ने लड़की हिंदू लड़की से शादी करी है। तो आज आपको बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म से हटकर शादियां करी हैं। सबसे पहले बीजेपी के मुस्लिम चेहरे के रूप में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आता है, जिस ये एक ऐसे नेता हैं जो इन्होंने पार्टी में अलग पहचान बनाई है। वो फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। लेकिन आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि मुख्तार अब्बास की पत्नी सीमा नकवी हिंदू हैं और इन दोनों ने लव मैरिज करी थी। नकवी दंपत्ति ने शादी 1983 में की और इन्होंने शादी 3 तरीकों से रचाई थी। पहले उन्होंने कोर्ट में शादी करी, बाद में उन्होंने निकाह किया, फिर बाद में उन्होंने तीसरी बार 7 फेरे लिए। इसके बाद दोनों एक हो गए। इनकी लव मैरिज कॉलेज के ज़माने से शुरू थी। दूसरा नाम आता है सैयद शहनवाज हुसैन का। सैयद शहनवाज हुसैन बीजेपी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और एक प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी इनको रखा गया है। वह दमदार तरीके से भाजपा की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक हिंदू लड़की से ही शादी करी? इसके लिए उन्होंने 7 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल शहनवाज हुसैन की पत्नी रेनू एक स्कूल टीचर हैं और दोनों के बीच में कॉलेज से ही प्यार परवान चढ़ गया था और दोनों ने फिर शादी कर ली। इन दोनों की शादी इतनी आसानी से नहीं हुई थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली के डीटीसी बस में हुई। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि उन्होंने धर्म का हवाला दे के शहनवाज हुसैन से शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में शहनवाज हुसैन ने उनका 9 साल तक इंतज़ार किया। आखिर 1994 में इन दोनों ने शादी कर ली। तीसरा नंबर आता है सिकंदर बख्त का। सिकंदर बख्त अटल अडवाणी के ज़माने में बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम नेता थे। भारत के राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वह एक स्वतंत्रता सेनानी और लोकतंत्र सेनानी भी थे। उनकी गणना भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं में की जाती है। स्थापक सदस्यों में अटल सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने हिंदू महिला राज शर्मा से शादी की थी और उनके दोनों बेटों का भी नाम हिंदू नाम है, अनिल बख्त और सुनील बख्त। जिस समय उनका निधन हुआ तब वो केरल के राज्यपाल के पद पर आसीन थे। सन 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इसके बाद चौथा नंबर आता है श्रेया गुप्ता का। श्रेया गुप्ता का नाम जो है एक कद्दावर नेता राम लाल गुप्ता की भतीजी हैं श्रेया गुप्ता। उन्होंने फैजान करीम से शादी रचाई थी। मुस्लिम युवक थे जो कभी पार्टी के संगठन महामंत्री के जैसे बड़े पद पर हुआ करते थे। लखनऊ के ताज होटल में पंडित विपिन पांडे ने पूरी हिंदू रिवाज से उन्होंने शादी करवाई। इस शादी में यूपी के बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हुए थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की है। अक्सर वो टीवी डिबेट में राम मंदिर का राब अलापते नजर आते हैं, लेकिन उनकी खुद की बेटी सुहासिनी ने हिंदू धर्म में नहीं बल्कि मुस्लिम युवक नेता से शादी करी। भाजपा के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी हैदर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने नदीम हैदर से शादी करी जो कि एक मुसलमान हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने शादी करी और यही लोग लव जिहाद के मामले को उठाते हैं। फिर इसके बाद भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम से शादी करी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के दामाद एक हिंदू हैं और फारूक की बेटी सारा ने राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट से शादी करी। सचिन पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। फिर आपको बता दें एक्ट्रेस और कांग्रेस नेत्री उर्मिला मातोंडकर का भी नाम आता है। वो राजनीति से फ़िलहाल दूर हैं, लेकिन 3 मार्च 1916 को 10 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर से
इन्होंने शादी करी। इसके बाद टीएमसी नेता और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने भी हिंदू बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी करी। हालांकि हाल में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। लेकिन आप इन चीज़ों को समझिए, जो मुद्दे लव जिहाद जैसे संगीन और संजीदगी वाले मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जब पार्टी सामने लेकर आती है, इसको मुद्दा बनाती है, तो खुद उसको अपने गिरेबान पे झांक कर देखना चाहिए कि आखिर लव जिहाद का मुद्दा आम लोगों के लिए है या फिर सभी लोगों के लिए। बेटियों के लिए पॉलिटिशियंस ने धर्म की जो दीवार है उनको तोड़ा है। किसी ने हिंदू से शादी करी है तो किसी ने मुस्लिम से शादी करी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।